आदाब, नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि आजकल जो है दिल्ली में जो है एक आंदोलन की शुरुआत हुई है, जिसे कांग्रेस जनता पार्टी ने जो है, इसका गठन भी बहुत ज़्यादा पुराना। मई में एक अमेरिका से लौटे अभिजीत दीपके ने जो है इस पार्टी का गठन किया और धीरे धीरे जो है वो ये मूवमेंट देश के अलग अलग हिस्से में उन्होंने चलाया और बाद में जंतर मंतर पे जो है उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। यहाँ जंतर मंतर पे जो है सोन वांगचुक जो है, जो लद्दाख के एजुकेशनिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, तो वो भी इसमें शामिल हो गए और 28 जून से जो है 2026 से उन्होंने आमरण अनशन पे वो चले गए। इससे पहले आपको हमने बात की थी कि 2011 में जो है अन्ना आंदोलन जो चला था, तो अन्ना ने भी आमरण अनशन किया था और उसी आंदोलन ने ऐसा असर डाला कि जो है कांग्रेस दिल्ली से भी गई और केंद्र से भी गई। अब ये मूवमेंट जो चल रहा है जनता पार्टी में, इसमें भी ज़्यादातर जो है जेन जेड के लोग माने जाते हैं या न्यू जनरेशन माने जाते हैं। जैसा आपसे हमने पहले भी बात किया था कि 1974 में जो जन आंदोलन शुरू हुआ था जेपी के, जिसे जेपी मूवमेंट कहा जाता है, उसकी भी शुरुआत छात्र आंदोलन से ही हुई थी और वो जो है राष्ट्रव्यापी हुई। और अन्ना मूवमेंट भी जो चला उसमें भी जो है वो चूँकि करप्शन का मुद्दा था, उसमें आम लोग जुड़े। और ये वर्तमान जो आंदोलन है, इसका इशू ये है कि जो है नीट में पेपर लीक, सीबीएसई के मार्किंग में गड़बड़ी और विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पेपर लीक की शिकायत एक आम बात है, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे सेंटर का एग्ज़ाम हो। इसी के ख़िलाफ़ तो जो नीट का जो गड़बड़ी हुई, फिर री एग्ज़ाम हुए नीट के, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं, प्रधान, उनके इस्तीफ़ा की ये मांग रख रहे। ये जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना इस्तीफ़ा दें, जबकि वो निष्पक्ष एग्ज़ाम करवाने में असफल रहे। अब ये आंदोलन जो जंतर मंतर से शुरू हुआ और जैसा कि पहले ये ऑनलाइन ये पार्टी बनी, अभिजीत दीपके जो है, और ये पार्टी बनी क्यों कि सीजीआई के एक कमेंट से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने जो है जो एक कमेंट्स किया कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो कॉकरोच और पैरासाइट की तरह। अब इसी को देखते हुए अभिजीत दीपके में अमेरिका में रहते हुए ऑनलाइन उन्होंने पार्टी बना डाली। फिर भारत आके उन्होंने एक तरह से मूवमेंट की शुरुआत की। तो अब ये देखना है कि इसमें धीरे धीरे दूसरी पार्टियों का भी समर्थन आ रहा है। जंतर मंतर पे कई लोग, क्योंकि वर्तमान सरकार इतनी मजबूत है कि इसको हटाना या इसको कमज़ोर करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि 1977 में जो जो है इंदिरा गांधी को हटाया गया था, तो उसके नेतृत्व जो है वो जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर ने किया। वो बड़े बड़े अपोजिशन जो मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चंद्रशेखर, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग उसमें शामिल थे, बहुगुणा जैसे लोग शामिल थे। उसके बाद दूसरा आंदोलन आप देखेंगे अन्ना हज़ारे का आंदोलन, तो अन्ना हज़ारे का नाम चला, उसमें उनको मीडिया का बड़ा समर्थन मिला। हालांकि उनको कोई बड़े नेताओं का समर्थन इस तरीके से नहीं, लेकिन आम लोगों का समर्थन मिला, क्योंकि उनका जो इश्यूज था करप्शन था, जिससे आम लोग जूझ रहा था। अब ये वर्तमान जो मूवमेंट है
इस मूवमेंट में एक जो कमज़ोरी दिखती है कि इसका वैसे अभी जी दिपके जो है ये माने जाते हैं कि उनकी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, और वांगचुक भी इसमें शामिल हो गए, उसको समर्थन दिया है और लोग भी समर्थन दे रहे हैं। लेकिन दीपके का अभी मतलब नेशनल लेवल पे वो ऐसा समर्थन नहीं दिखा। और दूसरी बात ये है कि ये जो मूवमेंट है इसको मीडिया का समर्थन ना के बराबर है। अन्ना आंदोलन था, उसको मीडिया ने सपोर्ट दिया। 1974 का जो मूवमेंट है उसको जनता ने सपोर्ट किया। और जो वर्तमान मूवमेंट है उस चूँकि इस वक्त भी सरकार बहुत मजबूत है और उसको हटाना या कमज़ोर करना आसान काम नहीं है। तो इसमें थोड़ा एजेंडा, अब जैसे इन्होंने रखा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दें, सपोज़ करो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? मान लिया उनको कैबिनेट से हटा दिया जाता है, तो थोड़ा सा इनका इश्यूज़ जो है बड़ा नैरो है, छोटा है। जैसे 2011 में करप्शन एक बड़ा मुद्दा था, 1977 में इंदिरा गांधी की जो है ज़्यादती एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन इसमें कोई मुद्दा नहीं दिख रहा। ये कोई मुद्दा नहीं कि शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफ़ा दे दे, तो कभी भी इस्तीफ़ा कोई भी दे देगा इस्तीफ़ा। इसका मतलब ये है कि वो इस्तीफ़ा दे दें तो आपका आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। ये एक इस पार्टी की कमज़ोरी है। दूसरी बात हमने कहा कि लीडरशिप की भी कमज़ोरी है, कि मैच्योर लीडरशिप नहीं, क्योंकि देखिए आम लोग तो जुड़ रहे हैं, यंग जनरेशन परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वक्त पे एग्ज़ाम नहीं होते, चाहे वो स्टेट के एग्ज़ाम हो, चाहे मतलब जितनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते ज़्यादातर वो मालूम हुआ कि जो है लीक हो गए, पेपर लीक हो गए जी। चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बुरा हाल है एग्ज़ाम का। कोई टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा, डेट अनाउंस किए जा रहे हैं, फिर ये डेट कैंसिल किए जा रहे हैं, फिर दोबारा एग्ज़ाम, मतलब एकदम जो युवा जो है परेशान। जो 4-6 महीने में एग्ज़ाम होने चाहिए वो 2-2 साल एग्ज़ाम में लग रहे, लोग ओवर एज हो रहे। यानी एक फ्रस्ट्रेशन जो है ख़ास के यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा, वो इस आंदोलन से दिखता है। यंग इसमें भी स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, और जैसा हमने कहा कि यंग अगर उनके अंदर आक्रोश है और आक्रोश वो बढ़ा तो उसके साथ आम लोग भी जुड़ने लगेंगे। जब आम लोग जुड़ेंगे तब सरकार के अंदर जो बैठे लोग हैं उनके अंदर खलबली मचेगी, और जो उनके एमपीज़ और एमएलए जो हैं उनके अंदर बेचैनी बढ़ेगी, क्योंकि इन एमपीज़ और एमएलए को जनता के बीच ही जाना है, क्योंकि जनता ही इनको चुनाव में जीतती है या हराती है। तो अगर जनता नाराज़ हो गई तो इनके अंदर भी बेचैनी बढ़ती है, और ज़्यादा जनता का व्यापक आंदोलन हुआ तो फिर वही धीरे धीरे सरकार से लोग भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी वो समय नहीं आया है कि सरकार पूरी तरह से इस आंदोलन को कुचलना चाहेगी, और देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि आजकल मतलब जो मेन मीडिया है वो तो न्यूट्रल नहीं, बायस कवरेज है। लेकिन जो बड़ा काम कर रहे हैं वो यूट्यूबर कर रहे हैं। ये बहुत सारे एनडीटीवी से जो निकले हुए हैं वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उससे आम लोगों को खबरें मिल रही। मेन मीडिया तो वो थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के तौर पे जो है वो दिखाता है, वो भी सरकार के पक्ष को ज़्यादा। लेकिन ये यूट्यूब मतलब जो हैं वो कई बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े अच्छी पत्रकारिता करते रहे हैं, तो उनके चैनल के ज़रिए, क्योंकि यूट्यूब तो पूरे दुनिया में देखा जाता है, आप अमेरिका में बैठ के देख सकते हैं, आप ब्रिटेन में बैठ के देख सकते हैं, आप चाइना में बैठ के देख सकते हैं। तो जिसे सरकार समझ रही थी कि इसे आसानी से दबा दिया जाएगा,
वो धीरे धीरे ये आंदोलन जो है वो मजबूत पकड़ रहा है। और एक्सेसिव जो उन्होंने जो है लाठीचार्ज किया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक नौजवान जो है आईसीयू में भी भर्ती है, कई घायल हैं, किसी की सर फोड़ती है, किसी की टांग में बेदर्दी से मारपीट, तो सारा दिख रहा है एक्सेसिव पावर जो है। तो सरकार तो अपनी जो है ताकत से इस मूवमेंट को दबाना शुरू करेगी, लेकिन ये जो इसके नेतृत्व कर रहे हैं, हालांकि वांगचुक ने भी कहा कि हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने जनता मंतर से जो है सफदरजंग शिफ्ट कर दिया गया है। अब वहाँ तो जाहिर सी बात है डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे, एक तरह से सरकार की निगरानी में रहेंगे। इन्होंने जो है अभिजीत दीपके ने भी अनशन शुरू किया था, लेकिन उन्होंने भी 3 दिन के बाद वो अनशन तोड़ दिया। ये जो 20 जुलाई का वाक़या है, जो संसद मार्च का, जो जाने नहीं दिया गया, उसको सख्ती से रोका गया, लेकिन इसमें बड़ी तादाद में लोग न केवल दिल्ली से बल्कि देश के अलग अलग हिस्से से भी शामिल हुए। हालांकि अभी देश के अलग अलग हिस्से से जो लोग आए हैं उनकी तादाद थोड़ी कम है, लेकिन ये मूवमेंट अगर बढ़ा या दूसरे राज्यों में फैला तो इसका असर जो है आप देख सकते हैं। हालांकि चुनाव अभी कोई करीब नहीं है, दिल्ली असेंबली का भी चुनाव अभी 4 साल के बाद है, केंद्र में भी चुनाव जो है 2029 में है, उसमें भी वक्त है, तो अभी करीब में कोई चुनाव नहीं है। लेकिन ये मुद्दा कितना आगे जाता है, हालांकि अन्ना आंदोलन 2011 में चढ़, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ा कि उसने 2014 के इलेक्शन में भी प्रभाव डाला, यानी 3 साल के बाद। और जो है ये आंदोलन जो चल रहा है अभी 2026 है, 3 साल के बाद 2029 में चुनाव है, और ये सरकार तिकड़मबाजी में बहुत तेज़ है, तो वो चाहेगी कि इस आंदोलन को पूरी तरह से पंक्चर कर दे। अभी समय है इनके पास, सरकार के पास। तो ये सब थोड़ी सी इस आंदोलन की कमज़ोरी है। हालांकि जन समर्थन मिल रहा, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है खुलकर सामने आ गई हैं और इस मूवमेंट का समर्थन कर रही है। कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हालांकि डरते हैं इस सरकार से समर्थन देने में, लेकिन शबाना आज़मी जैसी लीडर मतलब एक्ट्रेस जो है उन्होंने भी समर्थन दिया, आई जंतर मंतर गए। तो इस तरीके से कई सेलिब्रिटीज़ भी जो है धीरे धीरे जो है वो सामने आ रहे हैं और इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी आगे देखने वाली बात रहेगी कि ये आंदोलन कितना आगे बढ़ता है, कितना देश में फैलता है और कितने दिनों तक सरवाइव करता है। और ये सत्ता बदलने में कि चाहे जैसा भी हमने कहा कि आसपास तो चुनाव है नहीं, अब यूपी में चुनाव है तो यूपी में कांग्रेस जनता पार्टी कुछ कर पाएगी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बनी तो उसका भी असर जो है वो दिल्ली तक रहा। ना तो वो तो हरियाणा में कुछ असर कर पाई, ना यूपी में असर कर पाई, ना राजस्थान में कुछ असर कर पाई, वो एक लिमिटेड दिल्ली तक रह गई। तो अन्ना आंदोलन का असर जो है वो दिल्ली की सरकार बदल गई, उस राज्य की भी बदल गई, दिल्ली स्टेट की, और साथ में केंद्र की भी सरकार बदली, लेकिन राज्यों में वो जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। तो बहरहाल इस आंदोलन को भी देखना होगा कि जो है मतलब ये आंदोलन कितना आगे बढ़ता है, कितना और जन समर्थन हासिल होता है और ये मूवमेंट कितना और मजबूत होता है, क्योंकि जब जैसे जैसे आंदोलन मजबूत होगा, जैसे हमने पहले भी आपको कहा कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार फिर जो है दिल्ली में अन्ना मूवमेंट के बाद जो है केजरीवाल की सरकार और केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में, ये तमाम मूवमेंट आंदोलन के ही वजह से यहाँ पे सत्ता का परिवर्तन हुआ। तो आने वाले वक्त में भी देखना होगा कि ये मूवमेंट कितना
असरदार होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि जन समर्थन कितना मिलता है, क्योंकि मीडिया जो है वो सरकार के एक तरह से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो आपकी बहुत सारी पॉजिटिव बात को दिखाएगी नहीं। तो इसलिए जो है आपको कई फ्रंट पे आपको लड़ाई लड़नी है और लोगों तक अपनी बात। यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे आप अपनी बातों को जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे भी इस आंदोलन पे नज़र रहेगी। देखिए आगे क्या होता है। आज के लिए इतने ही। थैंक यू वेरी मच।